आज हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस पे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग जैसे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में समझे थे, तो आज की क्लास में हम लोग प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के बारे में बात करेंगे कि प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस क्या है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना कि किसी स्थान के लिए मतलब अकॉर्डिंगली प्लेस या अकॉर्डिंग टू द फीलिंग ऑफ सेंटेंस दैट इज रिलेटेड टू सम स्पेसिफिक प्लेस और सच काइंड ऑफ फीलिंग्स आर कनेक्टेड टू सम स्पेसिफिक प्लेस। तो जगह, कैसा जगह, तो वर्क प्लेस भी हो सकता है। फिर आप इसमें देखेंगे बहुत सारा चीज़ देखेंगे कि वर्क प्लेस भी हो सकता है। उसके बाद से फिर कहीं पे स्पेसिफिक प्लेस की भी बात होगी। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस इन विच आई हैव टू डिस्कस इन, आई हैव टू डिस्कस ऑन, आई हैव टू डिस्कस एट। तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में, डिफेंस अलार्म के चैनल पे आपका स्वागत है। और हम लोग सबसे पहले आप इन को देखिए। ठीक है, इन क्या कह रहा है? इट इज़ यूज्ड फॉर द प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस इन विलेज, टाउन्स, कंट्रीज, सिटीज, द डेजर्ट्स। मतलब क्या कि इन का अगर हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में इन के रोल के बारे में बात करें कि इन का क्या रोल है, तो इन का रोल कहीं ना कहीं बच्चों ज़रा ध्यान देना कि इन का रोल जो है वो प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस, मतलब कोई जगह, टेम्पोररी रेसिडेंस जिसको बोलते हैं, जहाँ लोग ठहरते हैं, रहते हैं। फिर गांव में भी, गांव के सेंस में भी, शहर, उसके बाद से फिर देश या कोई महानगर या डेजर्ट्स, ये सारे प्लेस हैं और यहाँ पे हम लोग इनका यूज करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ कैसे इनका यूज करेंगे। और ख़ासकर जो क्लास 9 और 10 में हैं वो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में इन, ऑन, एट, उनके बारे में 10+2 तक के बच्चों को एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम कहाँ पे इन का यूज़ करें, कहाँ पे ऑन और कहाँ पे एट का यूज़ करें। खासकर प्लेस के सेंस में, जब कोई प्लेस सेंटेंस में आएगा उस समय हम लोग प्रीपोजिशंस का कहाँ कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि इन भी प्रीपोजिशन है, ऑन भी प्रीपोजिशन है और एट भी प्रीपोजिशन है। इसलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सब चीज़ें बताया जाएगा और आप इस क्लास में इसको समझेंगे ध्यान से। तो पहला जो नियम है वो ये कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड फॉर द प्लेसेज ऑफ रेसिडेंस इन विलेज, टाउन्स, कंट्रीज, सिटीज, द डेजर्ट्स। अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेज। ठीक है, आई रिसाइड इन अ बिग सिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, सिटी के भी सेंस में इन का यूज हुआ और विलेज के भी सेंस में इन का यूज हुआ। अब ये डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू द फीलिंग ऑफ सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ द सेंटेंस, कि कौन सा प्लेस मेंशन हो रहा है सेंटेंस में। और ये चीज़ आप यहाँ पे देख भी रहे हैं ना कि यहाँ पे विलेज एक प्लेस के रूप में मेंशन हुआ, यहाँ पे सिटी एक प्लेस के रूप में मेंशन हुआ और हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किए। ठीक है, पहले वाला जो वाक्य है मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेज, दैट मीन्स कि ज़्यादातर लोग गाँव में ही रहते हैं। और दूसरा कि आई रिसाइड इन अ बिग सिटी, तो इस सेंस में कहीं ना कहीं हम लोग इनका ही यूज करेंगे और ये चीज़ दिमाग में रहना चाहिए। ये चार चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, प्लेस के सेंस में रेसिडेंस सीधा आएगा, गांव अगर रेसिडेंस आ गया तो इनका यूज करेंगे, विलेज आ गया तो इनका यूज करेंगे, टाउन्स आ गया तो इनका यूज करेंगे, कंट्रीज आ गया तो इनका यूज करेंगे, सिटीज आ गया तो इनका यूज करेंगे, डेजर्ट्स आ गया तो इनका यूज करेंगे। लेकिन अगर कंट्रीज में किसी कंट्री का नाम या रेसिडेंस, विलेज, तो ज़रा सा हम लोग थोड़ा एक्सेप्शन केस भी देखेंगे। और एक्सेप्शन केस के लिए यहाँ पे मैंने बताया है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। इफ़ द नेम ऑफ विलेज या इफ़ द नेम ऑफ विलेज, टाउन इज गिवन, अगर विलेज का नाम दिया रहेगा, टाउन का नाम दिया रहेगा, तो फिर हम वहाँ पे ऐट का यूज करेंगे। इस चीज़ को समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? You must have to notice, you must have to make an attention that if the name of village is to be given or if the name of town is to be given, then you are required to use at.
दैट्स वाई वी कैन से दैट इफ द नेम ऑफ विलेज टाउन इज गिवन एट इज टू बी यूज्ड। ठीक है, जब गांव का नाम या टाउन का नाम दिया जाएगा तो वहां पे हम लोग एट का यूज करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ही लिव्स एट मेहरौली, ही लिव्स इन मेहरौली करेंगे तो गलत हो जाएगा। ही स्टेड एट आगरा, ही स्टेड एट आगरा, ठीक है ना। ही लिव्स एट मेहरौली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि अगर गांव का नाम आया तो एट का यूज करेंगे, किसी टाउन का नाम आया तो एट का यूज करेंगे। मतलब जब नाम ऑलरेडी पार्टिकुलर जब नाम आ जाएगा किसी प्लेस का, चाहे वो विलेज हो या टाउन हो या सिटी हो, तो हम वहां पे फिर एट का यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए जरा सा इन पे आइए फिर से। इन का एक और नियम देखिए, जो कंपटीशन वाले हैं वो ध्यान रखेंगे, खासकर एट और इन में। एट के एक्सेप्शन केस में आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि सीधा रेसिडेंस है, सीधा विलेज है, सीधा टाउन है, सीधा कंट्रीज है या सिटीज है या द डेजर्ट्स है, then you are required to use only in. But if the particular name is to be given, that is if the name of village town is given, then at is to be used. It is clear. अब इस पे आइए तो in पर, in is to be used for the names of streets and roads। मतलब क्या, in का प्रयोग गली और सड़कों के लिए भी किया जाता है। अब कोई वो पार्टिकुलर स्ट्रीट होगा, ठीक है ना, वो भी एक प्लेस है ना। जैसे अभी देखिए, अभी आपने प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में जब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो पहले वाले रूल्स में भी हमने प्लेस देखा है, ठीक है, वो पार्टिकुलर प्लेस भी देखा है और एक प्लेस जो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी देखा है, चाहे वो रेसिडेंस हो। विलेज में भी पार्टिकुलर विलेज होंगे, टाउन्स में भी पार्टिकुलर टाउन्स होंगे, कंट्रीज में भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के नाम होंगे, पार्टिकुलर कंट्रीज होंगे, सिटीज़, डेजर्ट्स। उसी तरीके से अब हम लोग बात कर रहे हैं गली और सड़कों की, तो हम लोग गली और सड़कों में भी इन का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे है इन इज़ टू बी यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ स्ट्रीट एंड रोड्स। अब देखो क्या कह रहा है कि इन का प्रयोग जो है वो सड़क और गलियों के नाम के लिए भी किया जाता है। जैसे देखिए, बिलीव इन द पार्लियामेंट स्ट्रीट, ये पार्टिकुलर स्ट्रीट है और इसके लिए हमने इनका यूज़ किया, ठीक है ना। तो कभी भी किसी गली का, आप किसी गली में दिखा रहे हैं कि आप वहाँ रह रहे हैं, तो उस गली के लिए आप इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। या कोई आप सड़क का भी सेंस लेंगे, वहाँ भी अगर आप रह रहे हैं, आपका प्लेस ऑफ लिविंग है, ठीक है, या प्लेस ऑफ जो भी है, तो आप वहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे। एक और इनका यूज़ देखेंगे, इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द प्लेसेस ऑफ वर्क। अभी हम बात कर रहे थे कि अब हम लोग प्लेसेस ऑफ वर्क पर भी आ गए। मतलब क्या, कि जहाँ पे लोग काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या दुकान हो, तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ही वर्क्स इन द ऑफिस, ही वर्क्स इन अ शॉप। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क, प्लेसेस ऑफ वर्क, ठीक है ना, स्ट्रीट्स एंड रोड्स, particular name of village and town, and a identification of place of living, that is residence, village, towns, countries, cities and the deserts। तो इतनी सारी चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे अब इस एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, इन है तो इट इज़ यूज टू इंडिकेट द प्लेसेस ऑफ वर्क, चाहे ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ही वर्क्स इन द ऑफिस, ही वर्क्स इन अ शॉप। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं ऑन पर भी, जैसा कि ऊपर में मैंने लिखा भी था कि हम लोग ऑन, ये भी प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में एक प्रीपोजिशन है। तो ऑन प्रीपोजिशन का किस केस में यूज होगा, खासकर कंपटीशन वाले जो वीडियो देख रहे होंगे थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इन केस इफ देयर इज नो बिल्डिंग, इन केस इफ देयर इज नो बिल्डिंग, ऑन इज टू बी यूज्ड। मतलब क्या, कि कुछ ऐसे भी प्लेसेस ऑफ वर्क होते हैं जहाँ पे बिल्डिंग नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग काम नहीं करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनका जो प्लेस ऑफ जो वर्क है, जो प्लेस ऑफ वर्क है जहाँ पे वो काम करते हैं, जिस जगह पे, अगर वहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, मतलब जैसे ऑफिस क्या है, कहीं ना कहीं ऑफिस बिल्डिंग
के सेंस में ही आता है, जो कार्य करने का स्थल है। फिर फैक्ट्री हो गया, फिर क्या हो गया कि शॉप हो गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब इन केस, अगर इस केस में हो कि इन केस इफ देयर इज नो बिल्डिंग, तो वहाँ पे फिर हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। अब वैसा कौन सा वर्क प्लेस है, ज़रा आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे ऑन एन स्ट्रीट, ऑन अ फार्म, ऑन टी प्लांटेशन, ऑन द रेलवे स्टेशन, ठीक है, ऑन द रेलवे। मतलब क्या कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऑन एन स्ट्रीट, ऑन ए फार्म, ऑन टी प्लांटेशन, ऑन द रेलवे, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों में आप क्या करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख भी लेंगे, जैसे ही इज वर्किंग ऑन ए फार्म, ही इज वर्किंग ऑन ए फार्म, ठीक है। ही इज वर्किंग ऑन द रेलवे, ठीक है ना, या हिज आई एम वर्किंग ऑन टी प्लांटेशन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ऐसे जहाँ पे बिल्डिंग नहीं हो वैसा वर्क प्लेस यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है। कौन कौन सा, तो देखिए ऑन एन स्टेट हो गया, ऑन ए फार्म, ऑन टी प्लांटेशन, ऑन द रेलवे। अब आते हैं सबसे नीचे जो कि सबसे लास्ट वाला है, और वो क्या है, एट। एट में क्या है कि इफ ए स्पेसिफिक प्लेस इज मेंशन्ड, मतलब ये भी वर्क प्लेस ही है, लेकिन स्पेसिफिक प्लेस मतलब क्या, कोई विशेष जगह। अभी हम जब क्लास शुरू किए थे तभी मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में प्लेसेस ऑफ वर्क के बारे में भी पढ़ लिया हमने। फिर रेसिडेंस, टाउन्स, फिर पार्टिकुलर विलेज का नाम या पार्टिकुलर किसी टाउन का नाम, इस सेंस में भी हमने प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस को देखा कि उसमें कौन से ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो यूज होते हैं। और उसके बाद हम लोग अंत में देख रहे हैं कि एट का जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। देखिए एट का, इफ ए स्पेसिफिक प्लेस इज मेंशन्ड, एट इज टू बी यूज्ड, ठीक है ना। एट का यूज होता है जब कोई विशिष्ट जगह, यानी कोई विशेष प्लेस जहाँ पे कोई व्यक्ति डिप्लॉय है, काम करता है, और वह जगह है कोई विशेष प्लेस है, चाहे वो हॉस्पिटल हो सकता है, ठीक है, या कोई जगह हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ऐट का यूज कर सकते हैं। जैसे आप इससे समझिए, इफ़ ए स्पेसिफिक प्लेस इज मेंशन्ड, अगर कोई विशेष स्थान कोई सेंटेंस में मेंशन है तो वहाँ पे भी हम लोग ऐट का यूज करेंगे वहाँ पे। जैसे देखिए ही वर्क्स एट द, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पीछे लिखा इसलिए ये साइन दिया है मैंने, ही वर्क्स एट द सिटी जनरल हॉस्पिटल। देख रहे हैं, ये स्पेसिफिक प्लेस हो गया। सिटी जनरल हॉस्पिटल जो हो गया वो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया। और इसके पहले हमने एट प्रीपोजिशन का यूज किया, जो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज होता है। स्पेसिफिक प्लेस के पहले ये प्रीपोजिशन यूज होता है। तो ही वर्क्स एट द सिटी जनरल हॉस्पिटल, ही वर्क्स एट श्री कृष्ण पब्लिशर्स, ही वर्क्स at Ambala railway station, he works at TP कॉलेज मधेपुरा। देख रहे हैं, सिटी जनरल हॉस्पिटल स्पेसिफिक प्लेस है, श्री कृष्ण पब्लिशर्स स्पेसिफिक एक जगह है, स्पेसिफिक है, एट अम्बाला स्टेशन एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया, और एट टीपी कॉलेज मधेपुरा ये भी एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया। तो स्पेसिफिक प्लेस के भी सेंस में हम लोग एट का यूज करते हैं। आज की क्लास में आपने देखा कि कैसे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में किन किन चीज़ों के बारे में हमने बात किया। स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन you have a golden chance to polish your English, to brush up your English grammar, and in this regard I welcome to all of you on our channel, your channel Defense LR, and we are improving day to day, and I will give you each and everything, but you must have to make a single exercise through any grammar, because if you are not making exercise, then videos are not profitable for your development. So in this lockdown period you have a chance to make your English strong,
to make your English easy and easy by practice and by my videos. Thank you so much. Good night. Stay safe. Stay happy. भारत माता की जय. वंदे मातरम.